नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जीवित पुत्री का व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माताओं के द्वारा पुत्र के दीर्घायु की कामना रखने वाले जितिया पर्व नहाय खाए के साथ मंगलवार को प्रारंभ होगा। व्रती महिलाएं इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर व्रत की विधि शुरुआत करती हैं। इस व्रत में माताएं अपने संतान की लंबी आयु, उन्नति, सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए कामना करती हैं। संतान के मंगल कामना के लिए जितिया व्रत में माताएं कठोर निर्जला व्रत रखती है, जिसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है। जितिया व्रत के नियम 3 दिन तक चलते हैं। पहले दिन नहाय खाए, अगले दिन निर्जला व्रत और फिर तीसरे दिन नवमी के दिन पारण किया जाता है। जितिया में जीमूत वाहन की पूजा की जाती है। नहाय खाए के दिन की पूजा विधि: स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं, धूप दीप आदि से आरती करें, इसके बाद भोग लगाएं। जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल पुष्प आदि अर्पित करें। सोने या चांदी की जितिया को लाल रंग के धागे में पिरोया जाता है और व्रत वाले दिन इसकी पूजा करके अपने बच्चे के गले में पहनाया जाता है। उसके बाद विधि विधान से सूर्य भगवान की पूजा करें और नहाय खाए व्रत की कथा अवश्य सुनें। इस व्रत को रखने से पहले नोनी का साग और रागी का आटा खाने की परंपरा है। कहते हैं नोनी के साग की उत्पत्ति सूर्य देव के मूत्र से हुआ था और इसमें कैल्शियम और आयरन भी बहुत भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। इस साल 2024 में जितिया की नहाय खाए 24 सितंबर 2024 को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब सुनिए जितिया के नहाय खाए की कथा। अब सुनिए जितिया के नहाय खाए की कथा। कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह विधवा थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। वह सूर्य देव की प्रतिदिन पूजा किया करती थी। बिना सूर्य को अर्घ्य दिए वह भोजन नहीं करती थी। एक बार उसके गांव में लगातार बारिश होने के कारण कई दिनों तक धूप नहीं निकला और उसके घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। एक दिन बुढ़िया माई पूजा करने के बाद सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है, हे सूर्य देव, मैं प्रतिदिन आपकी पूजा करती हूँ। बारिश की वजह से मेरे घर में खाने को एक दाना अन्न भी नहीं है। अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो मेरे घर में एक दिन की धूप उगा दें, जिससे मैं अपने घर के अन्न को सुखाकर अपने भोजन का प्रबंध कर सकूं। बुढ़िया के ऐसे कथन सुनकर सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और रात्रि में बुढ़िया को दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि मैं तेरी प्रार्थना से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे घर में धूप जरूर उगा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुझे अपने घर मुझे बुलाकर मेरी सेवा करनी होगी। बुढ़िया मान गई। दूसरे दिन सिर्फ बुढ़िया के घर में धूप उगी और पूरे गांव में वर्षा हो रही थी। उस धूप के निकलने के कारण बुढ़िया ने गेहूं सुखाया, अपने लिए भोजन का प्रबंध किया। अब बुढ़िया सोचने लगी, सूर्य भगवान ने मेरी प्रार्थना से सुन ली। अब रात में सूर्य देव आएंगे, मुझे उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अब बुढ़िया सोचने लगी कि मैं क्या करूं। उसने एक चौकी बिछाई, चौकी पे पुआल रखी और उसके नीचे तकिया लगाकर चादर से ओढ़ाकर बुढ़िया भाग गई वहां से। जब देवता आए और बुढ़िया को न पाया तो वो बहुत क्रोधित हुए और उसके आंगन में सूर्य देव ने मूत्र विसर्जित कर दिया और वहां से क्रोधित होकर चले गए। जब सुबह बुढ़िया घर आई तो उसने देखा कि उसके आंगन में बहुत ही सुंदर घास उगी है। उस बुढ़िया ने उस घास को साग समझकर खा लिया। जो साग बुढ़िया के आंगन में उगा था वह नोनी का साग था, जिसे जितिया त्यौहार के दिन, नहाय खाए के दिन और पारण के दिन खाने की परंपरा चली आ रही है। नोनी का साग सूर्य भगवान के मूत्र से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस नोनी के साग को बहुत ही पवित्र और तीज त्यौहार में खाने की परंपरा है। उस साग के प्रभाव से बुढ़िया को गर्भ ठहर गया और उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वो पुत्र बड़ा होने लगा और जब वो अपने मित्रों के साथ खेलने जाता तो उसे सब सताते और कहते कि तू बिना बाप का बेटा है, तेरा बाप कौन है कोई नहीं जानता। बिन बाप का बेटा कहकर उसे बहुत सताते थे। वो हमेशा अपनी माँ से पूछता, हे माँ, मेरा पिता कौन है, किसने मुझे जन्म देते ही मुझे छोड़कर चला गया। एक बार पुत्र ने हट की और कहा माता से, हे माता, आप मुझे बताएं कि मेरा पिता कौन है।
मेरे पिता कहाँ रहते हैं, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। तब माँ ने कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम बीच घने जंगल में चले जाना। वहाँ से 7 घोड़े पर सवार एक व्यक्ति जाता दिखाई देगा। तुम उस घोड़े को पकड़ लेना, वही तुम्हारा पिता है। सुबह बालक जब जंगल में अपने उस व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा करने लगा, थोड़ी देर बाद उधर से 7 घोड़े पर सवार सूर्यदेव वहाँ से निकलने लगे। तब उस लड़के ने सूर्यदेव के घोड़े को रोक दिया और पकड़ लिया और कहा कि आप मेरे पिता हैं, मेरी माँ ने ऐसा कहा है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। सूर्यदेव ने कहा, तुम मेरे बालक नहीं हो सकते, तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठा वचन कहा है। तब बालक ने कहा कि आप अब ध्यान लगाइए, आपको याद आ जाएगा कि मैं ही आपका पुत्र हूँ। तब सूर्य भगवान सोचने लगे कि सूर्यदेव का रथ को रोकने का संसार में किसी में इतना साहस नहीं, पर यह बालक कौन है जो मेरे घोड़े को रोक रहा है। तब सूर्य भगवान ने ध्यान लगाया और उन्हें उस बुढ़िया की याद आई जिसके घर में उन्होंने मूत्र विसर्जित किया था। ध्यान लगाने के बाद सूर्यदेव ने उस बालक से कहा, हे बालक, तुम सही कह रहे हो, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। तब बालक कहने लगा, हे पिता, मुझे सब बिना पिता की औलाद कहते हैं, मेरे संसार में कोई पहचान नहीं है, मुझे कोई नहीं मानता, आप कृपा कर कर मुझे पहचान दें। तब सूर्य भगवान ने उसकी आशीर्वाद उसे दिया और कहा, जाओ, तुम्हारा आज से नाम जीमुतवाहन है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो महिलाएं इस व्रत को करेंगी उसकी संतान दीर्घायु होगी, उनके सारे संकट टल जाएंगे। और जो तुम्हारी पूजा भक्ति भाव से करेगा, तुम उन सभी महिलाओं के बच्चों का ध्यान रखना और सदैव उनकी रक्षा करना, और संसार में सभी लोग तुम्हें जीमुतवाहन के नाम से जानेंगे और तुम्हारी आज से यही पहचान है। सूर्यपुत्र जीमुतवाहन के नाम से तुम संसार में जाने जाओगे और पूजे जाओगे। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। तब से लेकर आज तक आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता और जीमुतवाहन भगवान की और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और अपने संतान के लंबी आयु की कामना की जाती है। प्रेम से बोले जीमुतवाहन भगवान की जय, सूर्यदेव की जय।